वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत अच्छी अपडेट रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। EMRS, जिसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ से परमानेंट शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे TGT, PGT और भी यहाँ पे टीचिंग की भी पोस्ट रहने वाली है। नॉन टीचिंग के भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे लगभग 7,000 प्लस यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। सो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं, इस वीडियो में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ जो भी भाई बहन शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी भी भाई बहन की लाइफ चेंज हो सकती है, उसे जॉब मिल सकती है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्यार दें। अगर यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इस पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग प्रिंसिपल की जो पोस्ट रहने वाली है 225 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे TGT के लिए यहाँ पे 1460 1460 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और TGT के लिए 3962 3962 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट की यहाँ पे 61, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट JSA का यहाँ पे 228, लैब अटेंडेंट की यहाँ पे 146 यानी कि 146 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 7,267 यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। यहाँ पे प्रिंसिपल ग्रुप ए की यहाँ पे जो पोस्ट वैकेंसी रहने वाली उनको कैटेगरी में बांट दिया गया है। यहाँ पे 116 जो रहेगी अनरिजर्व UR कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 60 और SC के लिए 33, ST के लिए यहाँ पे 16, टोटल यहाँ पे 225 पोस्ट रहने वाली है। और PWD कैंडिडेट के लिए VI के लिए 3, HI के लिए 2, LD के लिए यहाँ पे 2 और अदर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं प्रिंसिपल की। उसके बाद यहाँ पे PGT ग्रुप B की यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे 112 पोस्ट रहने वाली हैं, हिंदी में यहाँ पे 81, मैथ में 134, केमिस्ट्री में 169 और फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 99 और हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर में 154। टोटल यहाँ पे 1460 पोस्ट रहने वाली हैं। UR कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल 611, EWS के लिए 141 141, OBC कैंडिडेट के लिए 328, SC के लिए 215, ST के लिए 105, VI के लिए 15, HI के लिए 15, LD के लिए 15 और अदर के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट रहने वाली हैं। तो इन पोस्टों को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो एक बार आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है TGT ग्रुप B के लिए यहाँ पे हिंदी में 424, इंग्लिश में 395, मैथ में 381, सोशल स्टडी में 392, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2550 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। UR कैंडिडेट के लिए 1044, EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 253, OBC के लिए यहाँ पे 685, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 380, ST के लिए 188, VI के लिए 26, HI के लिए 25, LD के लिए 25। उसके बाद अदर के लिए यहाँ पे 26 पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे भी एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में भी पोस्ट रहने वाली हैं TGT के लिए। तो अगर बात करें तो असमी के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट रहने वाली हैं, बोडो के लिए 2, बंगाली के लिए 8, गारो के लिए 1, गुजराती के लिए 2, कन्नाडा के लिए 6 और उसके बाद यहाँ पे खासी के लिए 3, मलयालम के लिए 2, मणिपुरी के लिए 11, मिजो के लिए 6, उड़िया के लिए 57, संथाली के लिए 51, तेलुगु के लिए यहाँ पे 44 और उर्दू लैंग्वेज के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 223 पोस्ट रहने वाली हैं। UR के लिए 114, EWS के लिए 17, OBC के लिए 53, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 27, ST के लिए 12, VI कैंडिडेट के लिए 2, HI के लिए 3, LD के लिए 2 और अदर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे भी एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे TGT में और भी पोस्ट रहने वाली हैं। म्यूजिक टीचर के लिए 314 पोस्ट, आर्ट के लिए 279, पेट मेल में यहाँ पे 173, उसके बाद यहाँ पे PET फीमेल में 299, लाइब्रेरियन की यहाँ पे 124 पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1189 यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है। UR कैंडिडेट के लिए 494, उसके बाद EWS कैंडिडेट के लिए 116, OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 318,
उसके बाद यहाँ पे SC के लिए यहाँ पे 175, ST के लिए 86, VI के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट रहने वाली है, HI के लिए ओनली 4, LD के लिए 9 और अदर के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी पोस्ट रहने वाली हैं एक बार यहाँ पे देख लीजिए। हॉस्टल वार्डन की यहाँ पे 396, हॉस्टल वार्डन मेल की यहाँ पे जो 346 पोस्ट रहने वाली है और फीमेल के लिए यहाँ पे 289। उसके बाद यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, अकाउंटेंट की 61, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की यहाँ पे 228 और लैब अटेंडेंट की यहाँ पे 146। टोटल यहाँ पे 1620 पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पे भी UR कैंडिडेट के लिए 668, उसके बाद EWS के लिए 159, OBC के लिए 435, ST कैटेगरी के लिए 240, ST के लिए 118, VI के लिए 19, HI के लिए 10, LD के लिए 19, अदर के लिए 18 और ESM के लिए यहाँ पे 153 पोस्ट रहने वाली हैं। तो इनको भी एक बार आप सीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये PDF रहने वाला है लगभग यहाँ पे 33-34 से भी ज़्यादा पेज का PDF रहने वाला है। तो यहाँ पे इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन भी मेंशन है और अप्लाई के लिए यहाँ पे जो भी भारत के नागरिक हैं, मूल नागरिक है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो ये स्कूल रहते हैं EMRS स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं और भारत सरकार मंत्रालय इनको देखती है। तो यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है किस तरह से सैलरी रहने वाली है। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे लेवल 12 की यहाँ पे सैलरी रहेगी लगभग यहाँ पे 78,800 से आपकी 2,92,100 तक आपकी सैलरी हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए यहाँ पे लेवल 8 की सैलरी रहेगी 47,600 से यहाँ पे 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। TGT के लिए लेवल 7 की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है लगभग यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 तक आपकी सैलरी हो सकती है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे लेवल 7 की 44,900 से 1,42,400 तक आपकी सैलरी यहाँ पे बन सकती है। आर्ट एवं म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए लेवल 6 की यहाँ पे सैलरी बनेगी 35,400 से 1,12,400 तक। फीमेल स्टाफ की यहाँ पे लेवल 5 की सैलरी बनेगी 29,200 से 92,300 तक। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल की यहाँ पे लेवल 5 की 29,200 से 92,300 तक आपकी सैलरी बन सकती है। उसके बाद अकाउंटेंट की यहाँ पे लेवल 6 से सैलरी जो रहेगी 35,400 से 1,12,400 तक। अकाउंटेंट की यहाँ पे लेवल 6, JSA के यहाँ पे लेवल 2 और लैब अटेंडेंट की यहाँ पे लेवल 1 की सैलरी बनेगी 18,000 से 56,900 तक आपकी सैलरी बन सकती है। तो यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ट्रायल 1 ट्रायल 2 में आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे MCQ OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं और ट्रायल 1 में भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेंगे और जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट और यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम पेपर तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर लेना है, हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो आपकी वो चॉइस रहने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए हर पोस्ट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है। अगर बात इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 19 सितंबर 2025 से आप ऑनलाइन कर पाएंगे। इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट जो रहेगी 23 अक्टूबर 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट यहाँ पे 23 अक्टूबर। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड वो सब आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा जो भी प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे 2500 रुपये फ़ीस रहेगी। फॉर SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और TGT और PGT पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर जनरल OBC EWS के लिए 2000 शुल्क यहाँ पे फिक्स किया गया है। फॉर SC ST और PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपये शुल्क यहाँ पे फिक्स किया गया। फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जनरल OBC EWS के लिए 1500, SC ST और PH के लिए यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे फीस फिक्स किया गया है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करके PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एज की क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलने वाला है 10 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाला है जो भी फीमेल कैंडिडेट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू टीचर जॉब वैकेंसी के साथ।